नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हम सबके साथ होती है। कभी ऐसा हुआ है कि हम कुछ खरीदने गए हों और वापस आते हुए महसूस किया हो कि हमारा बजट एकदम से कैसे पार हो गया। हम अक्सर सोचते हैं कि हम बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ ऐसा हो ही जाता है जो हमारी प्लानिंग से बिल्कुल बाहर होता है। आज हम मिलकर उन छुपी हुई रणनीतियों को डिकोड करेंगे जो हमारे खर्च को अनजाने में ही बढ़ा देती हैं। हम समझेंगे कि कैसे बड़ी कंपनियां हमारी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं और कैसे हम अपने शॉपिंग के तरीकों को थोड़ा और स्मार्ट बना सकते हैं। क्या हमने कभी बैठकर ये सोचा है कि यार हम कई बार वो चीजें भी क्यों खरीद लेते हैं जिनकी हमें दूर दूर तक कोई जरूरत ही नहीं होती। मतलब गए थे एक छोटी सी लिस्ट लेकर और बाहर आ रहे हैं 4 भारी भरकम शॉपिंग बैग्स के साथ। ऐसा लगता है ना जैसे किसी ने हमारे दिमाग को ही हैक कर लिया हो। तो आखिर इसके पीछे क्या खेल चल रहा है? ऐसा क्यों होता है कि हमारा कंट्रोल हमारे ही हाथों से फिसल जाता है? तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 चीजों को समझेंगे। बेवजह खर्च का रहस्य, जल्दबाजी और भावनाओं का खेल, क्या महंगा हमेशा बेहतर होता है, इन्फ्लुएंसर्स और ऐप्स का असर, और आखिर में स्मार्ट बायर बनने की जिम्मेदारी। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, बेवजह खर्च का रहस्य। आजकल शॉपिंग करना कोई आम काम नहीं रह गया है, ये अब एक साइकोलॉजिकल बाधा दौड़ बन चुका है। जरा इमेजिन कीजिए, हम घर पर बैठे हैं और अपने सामने उन चीजों के ढेर को देख रहे हैं जो हमने बस यूं ही खरीद ली थी। कोई ऐसा किचन गैजेट जिसे बस एक बार इस्तेमाल किया और वो अलमारी में बंद हो गया, या वो महंगे कपड़े जिन पर महीनों बाद भी टैग लटक रहा है। हम उन्हें देखते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये हमने लिया ही क्यों था। उस वक्त ऐसा क्या हुआ था कि वो चीज लेनी बहुत जरूरी लग रही थी? सच तो ये है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये हमारे दिमाग के साथ खेले गए एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ब्रांड्स को बहुत अच्छे से पता है कि हमारी चाहत को जरूरत में कैसे बदलना है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, अर्जेंसी और इमोशंस का गेम। यहीं पर ब्रांड्स हमारे दिमाग के साथ असली खेल खेलते हैं और हमें तुरंत डिसीजन लेने पर मजबूर कर देते हैं। ध्यान दिया है कि कैसे कुछ शब्द पढ़ते ही एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है, जैसे ऑफर सिर्फ आज के लिए या स्टॉक में सिर्फ 2 आइटम बचे हैं। ये लाइनें जानबूझकर एक झूठी अर्जेंसी पैदा करती हैं। इसे हम फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने अभी नहीं खरीदा तो ये शानदार मौका हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। दिमाग का लॉजिकल हिस्सा उस वक्त एकदम काम करना बंद कर देता है और हम एक ऐसी रेस में भागने लगते हैं जहां हमें लगता है कि बस हमें ये डील जीतनी है, और इसी हड़बड़ी में बिना कुछ सोचे समझे हम तुरंत चेकआउट बटन दबा देते हैं। लेकिन बात सिर्फ अर्जेंसी तक ही नहीं रुकती। ब्रांड्स हमारे इमोशंस के साथ भी डीपली कनेक्ट करते हैं। ये जो इमोशनल विज्ञापन होते हैं ना, ये हमें सिर्फ एक फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते, ये हमें एक भ्रम बेच रहे होते हैं। विज्ञापनों में खुशी, स्टेटस और लग्जरी को इस तरह से दिखाया जाता है कि हमें लगता है कि बस ये प्रोडक्ट मिल जाए तो जिंदगी सेट है। असल में हम प्रोडक्ट नहीं, उस इमोशन को खरीद रहे होते हैं। एक महंगी घड़ी सिर्फ समय नहीं दिखाती, वो कलाई पर बंधी एक सफलता की कहानी बेचती है। एक कार सिर्फ सफर के लिए नहीं बल्कि समाज में रुतबा दिखाने का जरिया बन जाती है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। क्या महंगा मतलब हमेशा बेहतर होता है? कीमत और क्वालिटी का ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है जिसे हमें समझना होगा। देखिए, एक बहुत ही कॉमन इंसानी फितरत है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर कोई चीज महंगी है तो वो यकीनन बहुत अच्छी क्वालिटी की ही होगी, और ब्रांड्स इसी साइकोलॉजी का भरपूर फायदा उठाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही फैक्ट्री से 2 अलग-अलग ब्रांड्स के कपड़े बनकर आ रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ एक खास लोगो की वजह से कीमत 10 गुना बढ़ जाती है। अर्थशास्त्र में इसे प्रेस्टीज प्राइसिंग कहते हैं। कंपनियां जानबूझकर अपने साधारण प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ा देती हैं ताकि वो प्रीमियम लगे। तो कीमत और क्वालिटी के बीच का जो ये कनेक्शन है ना, वो कई बार सिर्फ एक भ्रम होता है, जिसे बहुत ही चालाकी से हमारे दिमाग में फिट कर दिया गया है ताकि हम ज्यादा पैसे देने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। अब बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की, इन्फ्लुएंसर्स और शॉपिंग ऐप्स का प्रभाव। आज के डिजिटल युग में हमारे लिए कुछ नए और बहुत ही अट्रैक्टिव जाल बिछाए गए हैं। आजकल हम सोशल मीडिया पर मशहूर क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल देखते हैं, उनके रोजमर्रा के काम देखते हैं, और धीरे धीरे एक ऐसा कनेक्शन बन जाता है जहां हमें लगता है कि हम उन्हें पर्सनली जानते हैं। तो जब वो किसी प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं तो एक आर्टिफिशियल ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। हमें लगता है कि ये सलाह एक दोस्त दे रहा है, कोई सेल्समैन नहीं। और इसी भरोसे में आकर हम वो चीजें भी खरीद लेते हैं जिनकी हमें शुरुआत में कोई जरूरत ही नहीं थी। बस दिमाग में ये होता है कि अगर मेरा फेवरेट क्रिएटर इसे यूज कर रहा है तो मेरे लिए भी ये एकदम परफेक्ट ही होगा। और फिर एंट्री होती है हमारे स्मार्टफोन्स में मौजूद शॉपिंग ऐप्स की।
ये एक पूरा फनल है। इसे ऐसे समझिए, सबसे पहले एक फ्लैश सेल का चमकता हुआ नोटिफिकेशन आता है जो तुरंत हमारा ध्यान खींचता है। फिर फ्री डिलीवरी का लालच आता है, लेकिन उसके साथ एक शर्त होती है कि एक मिनिमम अमाउंट खर्च करना होगा। और यहीं आते हैं कॉम्बो ऑफर्स। मतलब हम 50 रुपए की डिलीवरी फीस बचाने के चक्कर में 500 रुपए का कोई ऐसा अतरंगी सामान कार्ट में डाल लेते हैं जिसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं थी। हम खुद को तसल्ली देते हैं कि चलो कोई नहीं, बाद में काम आ जाएगा। सच तो ये है कि ये सारे फीचर्स और एल्गोरिदम डिजाइन ही इसलिए किए गए हैं ताकि हमारा कुल बिल ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। इन सब बातों के बाद अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, स्मार्ट बायर बनने की जिम्मेदारी। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी कमाई का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लें। इस पूरे एक्सप्लेनर का सार बस इतना सा है कि ब्रांड्स का काम प्रोडक्ट बेचना है, लेकिन एक स्मार्ट बायर बनना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हमें ये बात समझनी होगी कि कंपनियां कुछ गलत नहीं कर रही हैं, वो बस अपना बिजनेस चला रही हैं। उनका काम अपनी सेल बढ़ाना है और इसके लिए वो हर मुमकिन साइकोलॉजिकल ट्रिक का इस्तेमाल करेंगी। तो किसी भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या विज्ञापन को दोष देने के बजाय हमें खुद एक अवेयर कंज्यूमर बनना होगा। उन्हें अपना काम करने दें और हम अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करें। हमें अपनी इन कमजोरियों को पहचानना ही होगा। तो अगली बार जब भी कोई ऑनलाइन कार्ट चेकआउट करना हो या किसी स्टोर के काउंटर पर पेमेंट करना हो, बस एक सेकंड के लिए रुकें और खुद से पूछें, क्या ये मेरी ज़रूरत है या सिर्फ एक अट्रैक्शन? ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन ये हमारे खर्च करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है और हमें उन बेवजह के खर्चों से बचा सकता है। सोचने वाली बात है ना?